क्या आप जानते हैं सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे भगवान श्रीहरि के वाहन गरुड़ का प्रादुर्भाव हुआ? आज महाभारत के आदि पर्व के तीसरे अध्याय में आप इसी कथा को विस्तार से जानेंगे। श्री सोनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इन सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई? कृपया इसे विस्तार से कहें। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनीता नामक 2 कन्याएं थीं। उन्होंने उनका विवाह कश्यप ऋषि से करा दिया। एक दिन कश्यप ऋषि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उस पर कद्रु ने 1000 नाग पुत्र मांगे, लेकिन विनीता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्रों की मांग की। कश्यप तथास्तु कहकर चले गए। कुछ दिनों बाद कद्रु ने 1000 अंडे और विनीता ने 2 अंडे प्रसव किए। 1000 अंडों को फूटने में 500 वर्ष लगे। इस प्रकार कद्रु को 1000 नाग पुत्र मिले, लेकिन विनीता के अंडे उस समय भी नहीं फूट पाए। इसलिए उतावली होकर विनीता ने एक अंडा फोड़ डाला। देखा कि उस अंडे से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन नीचे का अंग अभी बना नहीं था। उस बच्चे ने क्रोधित हो अपनी माता को श्राप दिया कि तुमने मेरे अंडे को कच्चा फोड़ डाला, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी सोत की दासी बनकर रहना होगा। ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना। इससे एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा, वही तुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इधर एक दिन कद्रु और विनीता की नजर समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चश्रवा घोड़े पर पड़ी। इस पर कद्रु ने विनीता से कहा कि इसकी पूंछ काली है। विनीता बोली, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। इस पर शर्त हुई कि पूंछ काली होने पर विनीता को कद्रु की दासी बनकर रहना होगा, सफेद होने पर कद्रु विनीता की दासी बनेगी। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने चली गई। अब कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों को पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी। इससे पूंछ काली दिखाई पड़ने लगी। इससे विनीता शर्त हार गई और उसे कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। इधर समय आने पर विनीता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और अद्वितीय गति को देखकर अचानक एक दिन कद्रु ने उससे कहा, तू मेरी दासी के पुत्र हो, अतएव तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले चलो। गरुड़ ने आज्ञा तो मान ली, किंतु उन्हें यह बात बहुत अखरी। आखिर उन्होंने सर्पों से पूछा, तुम किस शर्त पर मेरी माता को दास्ता से बंधन मुक्त कर दोगे? सर्पों ने कहा, जब हम लोगों के लिए तू अमृत ला सकेगा, तभी तुम्हारी माँ को हम दास्ता से मुक्त करेंगे। शौनक जी ने जिज्ञासा व्यक्त की, सूत नंदन, अमृत किस तरह मिला और गरुड़ की माँ को कैसे दास्ता से मुक्ति मिली? कृपया विस्तार से कहें। चौथे अध्याय में श्री सोनक जी ने कहा, उग्रश्रवा बोले, ऋषियों, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को माथनी और वासुकी को रस्सी समुद्र में मंथन आरंभ किया। उस समय भगवान ने कश्यप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, रंभा, विष, सुरा, अमृत, शंख, ऐरावत हाथी, धन्वंतरी वैद्य, पारिजात, कामधेनु, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि और उच्चश्रवा घोड़ा। इनमें से ऐरावत, उच्चश्रवा, कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु, चंद्रमा और धन्वंतरी को देवताओं ने प्राप्त किया। लक्ष्मी, रंभा, कौस्तुभ, शंख को नारायण ने ग्रहण किया। विष का पान भगवान शंकर ने किया। सुरा राक्षसों में बंट गई और अमृत को श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं में बांट दिया। सर्पों की शर्त सुनकर गरुड़ देवलोक को अमृत लाने के लिए उद्यत हुए, परंतु उस समय उन्हें भूख लगी हुई थी। माँ से खाना मांगने पर उन्होंने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, तुम उन्हीं को खाकर क्षुधा शांत करो। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया, लेकिन भूख न मिटी। अब वे उड़ते हुए आकाश में अपने पिता से जा मिले। उन्होंने पिता से भी कहा, मुझे क्षुधा बहुत सता रही है। कश्यप बोले, बेटा, यहाँ से कुछ दूर एक सरोवर है, उसमें एक हाथी, एक कछुआ है, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। वे तुरंत उस सरोवर से हाथी और कछुए को चोंच में दबाकर बैठने लायक स्थान ढूंढने लगे। इसी समय उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया, किंतु वे उस पर जैसे ही बैठे, उसकी डाली टूट गई। गरुड़ ने तुरंत उस गिरती हुई डाल को पकड़ लिया।
इसी समय उन्होंने देखा कि इस पर 60,000 बाल खिल्ले ऋषि लटके हैं। उनके रक्षार्थ वे उस डाल को अपनी चोंच में दबाए आकाश में उड़ते रहे। इसी समय कश्यप जी ने विनती करने पर बाल खिल्ले ऋषियों ने उस डाल को छोड़ दिया और फिर अन्यत्र तपस्या करने चले गए। अब मौका पाकर गरुड़ जी ने गंधमादन पर्वत पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया, फिर देवलोक की ओर चले। देवलोक में पहुंचने पर उन्हें अमृत के लिए देवताओं से भयंकर युद्ध करना पड़ा। देवगण बुरी तरह परास्त हुए। फिर अमृत की रक्षा करने वाले चंक्र यत्र को तोड़कर गरुड़ ने अमृत घट को उठा लिया और लौटने लगे। इंद्र ने इस पर क्रोधित हो उन पर वज्र का प्रहार किया। तब गरुड़ जी हंसकर बोले, तुम्हारा वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जिस दधीचि मुनि की हड्डियों से यह वज्र बना है, उनके सम्मान हेतु मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ। उनके पौरुष को देखकर इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। गरुड़ ने उत्तर दिया, देवराज, महान पुरुष खुद अपनी बड़ाई नहीं करते, बस इतना समझ लो मैं अपने एक पंख पर तीनों लोकों को उठाकर घूम सकता हूँ। अब तुम मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। गरुड़ ने कहा, मुझे मालूम है, किंतु मैं अपनी माँ को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, उनके पास ले जा रहा हूँ, आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। हठात इसके बाद उनकी भेंट नारायण से हुई। श्री नारायण उन्हें देखकर बोले, गरुड़, मैं तुम्हारे पौरुष को देखकर प्रसन्न हुआ, अब तुम वर मांगो। गरुड़ ने कहा, मुझे वर दे कि मेरे बराबर आपकी ध्वजा में बना रहूं, बिना अमृतपान के अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहने पर गरुड़ ने कहा, भगवान, आप भी मुझसे कुछ मांगे। भगवान बोले, तुम मेरे वाहन का काम करो। गरुड़ ने इसे स्वीकार किया। अमृत घट लेकर सर्पों के पास पहुंचे गरुड़ जी। फिर सर्पों को देते हुए कहा, लो, मैं अमृत का घड़ा आप लोगों के लिए ले आया। अब आज से मेरी माँ दास्ता से मुक्त हो गई। सर्पों ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर उसे वहीं कुशासन पर रखकर पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस घट को उठा ले गए। इधर सांपों ने लौटने पर देखा वहां कुछ भी नहीं। अब वे पछताते हुए कुशासन को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ 2 टुकड़ों में चिर गई। इसके बाद विंता दास्ता से मुक्त होकर अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। इस प्रकार देवताओं के समुद्र मंथन, सर्पों की उत्पत्ति, गरुड़ के भगवान श्रीहरि नारायण के वाहन बनने की कथा अध्याय 3 और 4 के अंतर्गत उग्रश्रवा ने प्रस्तुत की।